स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, आज हम अलंकार, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप जब भी कोई भी शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, डीएसएसबी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में अलंकार पूछा ही जाता है। अलंकार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिएगा, उसी को लेकर के हम वीडियो को लेकर के आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कविता का गहना, जैसे हम गहने पहनते हैं, औरतें गहने पहनती हैं अपनी सजावट के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, ऐसे ही कविता का भी गहना होता है ताकि कविता सुंदर लगे। और वो गहना है कविता का अलंकार। अलंकार जो है वो कविता का गहना है। इस वीडियो हम देखेंगे कि भाई अलंकार के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें ये अलंकार है। अलंकार एक्चुअल में कविता का गहना ही होता है, क्योंकि वो कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। चाहे वो शाब्दिक सौंदर्य है, चाहे उसका अर्थ के आधार पर जो सौंदर्य है, वो दोनों को ये बढ़ाता है। देखिएगा, अलंकार के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक तीसरा भी होता है जिसको उभयलंकार कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, आई एम श्योर। शब्दालंकार और अर्थालंकार आपको ये याद रख लेना है। शब्दालंकार शब्द के कारण जब काव्य में सौंदर्य, शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार। और जब अर्थ के कारण काव्य में की सुंदरता बढ़ती है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। अब देखिएगा, शब्दालंकार का शाब्दिक अर्थ यही है, शब्द प्लस अलंकार। शब्दों का जो गहना है, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे औरतें गहना पहनती हैं, वो दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये शब्द भी दिखाई देते हैं, वो शाब्दिक है। जो शब्द के आधार पर हमें पता लग जाता है, शब्द को देख करके पता लग जाता है, ये है इसका शब्दालंकार। अब देखिएगा, मुख्यतः शब्दालंकार होते कौन से हैं, जो शब्दों के कारण जिसमें चमत्कार से जो है सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये मुख्यतः देखे जाए तो 7 हैं। इसमें आप देखेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, वदाभास और विप्सा। ये आपके मेन हैं, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष और विप्सा से ही पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो हम एक एक करके आज शब्दालंकार को देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को जो आपका अलंकार को लेकर के आपका जो भ्रम पैदा है कि हमें नहीं आ सकता है या हमें नहीं आता है या आप गलती कर देते हैं बार बार, आगे से आप नहीं करेंगे। आप देखते ही बता देंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिएगा, चलते हैं हम। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को लेते हैं। अनुप्रास अलंकार है क्या, पहले एक बार इसके बारे में जानते हैं। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाए, अनु प्लस प्रास। या अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। देखिएगा, कोई भी वर्ण, आप ध्यान रखना है, यहाँ पे शब्द नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया है वर्ण। जब वर्ण की आवृत्ति या दोहराई या कोई भी वर्ण जब बार बार आता है और उससे काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे वर्ण की बात हो रही है, वर्ण, ये ध्यान रखना आपको, ना कि शब्द। शब्द की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, शब्द की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वर्ण की बात हो रही है। जब वर्ण आता है तब काव्य का सौंदर्य अगर बढ़ता है, वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। इसी के साथ आपको एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, मुदित महापति मंदिर आए। अब देखो, इसमें कोई शब्द की तो दोहराई नहीं है, लेकिन वर्ण आ रहा है, म
और म। म की आवृत्ति हो रही है तीनों शब्दों में, मुदित में भी, महापति में भी और मंदिर में भी। तो यहाँ पर जब वर्ण की आवृत्ति दी गई तो वो क्या है, वो अनुप्रास। अनुप्रास, ये आपको याद रख लेना है। वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास। अब आगे देखिएगा, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पा बनमाला विराजती। आप देखो इसमें क और ब बनमाला और विराजती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क की आवृत्ति हुई है, इसके बाद ब की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति ना कि शब्द की, वो दूसरा अलंकार हो जाएगा। आपको ध्यान रखें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण की आवृत्ति या शब्द की। यहाँ पर अगर वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, शब्द की है तो हम आगे देखेंगे कि कौन से वाला है, यमक श्लेष और ये सब आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाई। देखो तो की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर। तो की आवृत्ति हुई है तो इसका मतलब वर्ण है ये, और वर्ण की आवृत्ति हुई ना कि शब्द की, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट है, बल बिलो की बहुत मेज बचा। बल बिलो की बहुत, ब की आवृत्ति मतलब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति मतलब अनुप्रास अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है, रघुपति राघव राजा राम। ये आपने सुना भी होगा, र यानी कि र की आवृत्ति हुई है और र क्या है, वर्ण है, वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार। ओके, देन नेक्स्ट है, कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुकती थी। क। देखो सभी एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, मोस्टली इन्हीं में से आपको एग्जाम्पल भी सेम उठा के दे सकता है, लेकिन आपको देख लेना है कि अगर आवृत्ति वर्ण की हो रही है तो आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार को टिक कर देना है। ओके, ये क्लियर हो गया आपका वर्ण की आवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिएगा अनुप्रास अलंकार के और भी भेद भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एक करके पहले अलंकार को देखते हैं, इसके बाद एक एक अलंकार को हम डीपली देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें मुख्य रूप से अगर पता लग जाए, हम अंतर कर पाएँ, सबसे बेस्ट तो वो है। इसके बाद हम अलग से देखेंगे, क्योंकि अगर अभी से हमने ज़्यादा डीपली देखा तो हम दूसरे जो अलंकार हैं उनको की पहचान ही भूल जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार, पहले परिभाषा देखते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार आता है। देखिएगा यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहले वाला था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि एक वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। कम से कम 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए शब्द 2 बार आया, सेम शब्द, अर्थ अलग अलग निकला, यमक अलंकार। वर्ण की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं कनक कनक। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 2 बार आ गया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, सोना धतूरा। आप लोगों को पता है यहाँ पे एक शब्द 2 बार आ गया, अर्थ अलग निकल रहा है, इसका मतलब ये अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। आप देखो नेक्स्ट, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कर का मतलब हाथ का जो मन का होता है, जो माला फेरते हैं। एक मन का मन अपना, आपका खुद का मन का दिल का, वो मन का 2 बार आया, अर्थ जो है वो अलग निकला, इसका मतलब यमक अलंकार।
नेक्स्ट है कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी। ऐसे ही ये भी 2 बार आया है, इसलिए अर्थ अलग है और ये यमक अलंकार है। अब काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा जो जैसे हम कहते हैं कि काली घटा उठाई है, बारिश होने वाली है, वो घटा। और घमंड घटा, घटा मतलब घट गया। यहाँ भी 2 शब्द आए हैं, अर्थ अलग निकला है, इसका मतलब यमक अलंकार है। सिंपल सा है, आप लोगों को ये कर लेना है। अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार, और शब्द की हो रही है, अर्थ अलग निकल रहा है, इसका मतलब यमक अलंकार। ये आप लोगों को सिंपल सा याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, शब्द की आवृत्ति है, अर्थ अलग निकल रहा है, और यमक अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो इसका अर्थ होता है चिपकना। श्लेष, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। अब देखिएगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल में जो आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये है ही, और एक्चुअल में ये सेम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपवाद के जैसे लग रहा है। क्योंकि इसमें देखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ भरे मोती मानस सून। अब यहाँ पर वैसे श्लेष अलंकार होता है कि एक शब्द के साथ अर्थ ज़्यादा चिपके हों, लेकिन यहाँ पे पानी पानी आ भी 3 बार रहा है ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक से ज़्यादा बार आए, 2 बार आए तो अलग अर्थ निकले, तो ये तो यमक होना चाहिए। देर आर मैनी कन्फ्यूजन, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है इस टाइप के जो अपवाद सा थोड़ा सा होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या, पानी के साथ 3 अर्थ हैं। देखिएगा इसमें, एक तो मोती के अर्थ में होता है चमक, मनुष्य के अर्थ में होता है प्रतिष्ठा, और चूने के अर्थ में होता है जल। इस प्रकार से ये 3 अर्थ इसमें चिपके हुए हैं, इसके साथ लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद है सूरन को खोजुत फिरत कवि व्यभिचारी चौर। ये यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ भी आप लोगों को समझ आएगा कि इसमें जो है ये चिपका हुआ है, एक अर्थ के एक शब्द के साथ जो है अलग अलग 3 अर्थ चिपके हुए हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, रहीमन पानी राखिए, ये वाला भी आपको बता दिया है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। बारे मतलब जलाना और बचपन, बड़े का अर्थ बुझने पर और बड़े होने पर, बड़े बुझना और एक बड़ा होना, ठीक है। बारे एक जलाना और एक बारे बचपन, तो यहाँ पर भी 2 अर्थ चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, श्लेष अलंकार है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति। देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर होता क्या है, कहना कुछ चाहता है, अर्थ कोई दूसरा ले लेता है। वक्रोक्ति में 4 बातों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। एक तो वक्ता की जो उक्ति है, दूसरा वो उसका अर्थ क्या चाहता है, तीसरा दूसरा कोई भी जो सुनता है वो इसका उससे दूसरा अर्थ निकाले। ये बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है वक्रोक्ति में। मतलब जो हम कहते हैं ना, कन्फ्यूजन हो गया, उसने बोला था कुछ और समझ कुछ आ गया, ये वक्रोक्ति अलंकार ही है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर,
उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अब इसके बारे में कहा जाता है, नूरजहां ने जहांगीर से पूछा था कि अपर अर्थात, देखो एक तो अपर, अपर मतलब दूसरा कबूतर कहाँ पर है, ये पूछा था। नूरजहां ने अपर का अर्थ लगाया कि अपर, बिना पंख, अपर मतलब बिना पंख के। उसने कहा कि नहीं, ये अपर नहीं बल्कि पर वाला है और वो उड़ गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ है? कन्फ्यूजन ये हुआ है कि वो दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा था, उनको लगा कि वो कह रहे हैं कि भाई बिना पंख वाला, बिना पर वाला कबूतर। ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। कहने वाला कहता कुछ है और श्रोता जो होता है वो उसका अलग अर्थ निकाल लेता है, अर्थ चेंज कर लेता है, मतलब उसको समझ नहीं आता, हम कहते कन्फ्यूजन है। ये सेम वही वक्रोक्ति जो अलंकार होता है उसी में होती है, ये मान लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति दो शब्दों के योग से बना, पुनः प्लस उक्ति, अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट होकर शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है। देखिए, अर्थ की भिन्नता नहीं होती। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्थ की भिन्नता नहीं होगी। देखिएगा, जो यमक अलंकार है उसमें भी आवृत्ति होती है शब्द की, लेकिन अर्थ तो भिन्न भिन्न होता है ना। लेकिन पुनरुक्ति में कोई अर्थ भिन्न नहीं होता है, अर्थ भी वही होता है। मीठा मीठा रस टपकता, मीठा मीठा जो शब्द है वो यहाँ पर 2 बार आया, उसकी पुनरुक्ति हुई है, पुनः उसका उपयोग किया गया है, लेकिन कोई अलग अर्थ नहीं है, सेम अर्थ है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। खड़ खड़ कर ताल बजा, डाल डाल अलिपिक के गायन का समा बंधा, डाल डाल खड़ खड़ मीठा मीठा उड़ उड़ बार बार, ये सभी जो हैं ये पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द 2 बार आए हैं लेकिन अर्थ एक ही है। अगर अर्थ अलग निकलता तो वो यमक अलंकार होता। देखिएगा, थोड़ा सा अंतर आप लोगों को नीचे बता देते हैं। वह सोने का हार हार गया। अब इस वाले में देखिएगा, सोने का हार यानी कि जो गले में पहनते हैं, और हार गया, हार गया मतलब वो जो किसी भी जुए वगैरह में वो हार गया। यहाँ पे हार 2 बार आया लेकिन अर्थ दोनों बार अलग है, तो मतलब ये यमक है। और नीचे देखिएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी 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 से, बस कोई इसका दोनों का एक ही अर्थ है, अलग नहीं है, एक ही अर्थ। समझ आया ना पुनरुक्ति प्रकाश में यमक में अंतर क्या है? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विप्सा। ये भी बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ लिया जाता है। हम अपने मनोभावों को आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखिए, राम राम, चुप चुप, छी, हो, इस प्रकार से इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं उनको शिव 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 कहते हो, यह क्या, ऐसा फिर मत कहना। देखो, ये आ गया, एक प्रकार से दोहराव हो रहा है और एक प्रकार से मना किया जा रहा है। राम राम यह बात भूल कर मित्र कभी मत कहना। राम राम यह कैसी दुनिया, आश्चर्य, कैसी तेरी माया, ये भी आश्चर्य हो रहा है। जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया, आश्चर्य है ये भी एक प्रकार से। इसके बाद चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, नहीं नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। ये शब्द देखो, ये जो आपके मैंने आपको बताया, जो हम एक प्रकार से आश्चर्य टाइप से जो
हम प्रकट करते हैं, उनको जो शब्दों को हम यूज करते हैं, अगर वो इस टाइप के शब्द मिल जाएं तो हमें वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आए, थोड़ा बहुत भी आपको समझ आए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता लगे हम दूसरी वीडियो लेकर के आएँ। थैंक यू।